नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, इन जिलों को मिलेगा लाभ, बिलों में भी छूट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आज और कल भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे और बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, शासकीय कैलेंडर में शामिल होगा मौनिया महोत्सव। जटाशंकर धाम बनेगा पर्यटन स्थल, सटई बनेगी तहसील। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छतरपुर जिले को कई सौगात दी। छतरपुर के बिजावर तहसील के राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित मौनिया नृत्य समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज की घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौनिया महोत्सव बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह महोत्सव हमें आनंद और उल्लास के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। मौनिया महोत्सव को शासकीय कैलेंडर में शामिल कर धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज के अधिकारियों को हिदायत, मीडिया की खबरों को गंभीरता से ले, अन्यथा मैं एक्शन लूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि अखबारों, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आने वाली खबरों को लेकर सतर्क रहें। अगर खबर गलत है और उसका खंडन करें और अगर सही है तो उस पर एक्शन ले, अन्यथा मैं अफसरों पर एक्शन लूंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खबरें छपने पर यह तय कर लेना है कि हमें क्या लेना देना। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं, आपको ही लेना देना है। यह अपने विभाग के प्रति जवाबदारी है, इसलिए विभाग में जो अच्छा हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करें। जिले में जो भी होता है उसके लिए आप जवाबदार हैं। अच्छे कामों के प्रचार की जवाबदारी सिर्फ जनसंपर्क की नहीं है। जब बीच सभा में महिला को एम्स भोपाल में भर्ती कराने का आदेश दिया, सीएम शिवराज ने सहायता राशि भी की प्रदान। कहा, मैं भी तेरा भाई हूँ। इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उद्देश्य केवल एक ही है कि जो भी पात्र हितग्राही हैं वे योजना के लाभ से वंचित ना रह सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जनता को यह भी समझा रहे हैं कि वह उन सभी गलतियों को करने से बचे जिनसे उनका नुकसान हो सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल पर लगाया हजारों का जुर्माना। जबलपुर हाईकोर्ट ने डिंडोरी में नर्मदा पैरामेडिकल कॉलेज को नियम विरुद्ध ढंग से मान्यता देने पर सख्ती दिखाई गई है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी मेडिकल काउंसिल भोपाल पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने छात्रों की फीस भी लौटाने का आदेश दिया है। अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में बनेगी पर्यटन पुलिस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताई योजना। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब एक और नवाचार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के मुताबिक मध्य प्रदेश में जल्द ही पर्यटन पुलिस का गठन होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी मीडिया को बताते हुए योजनाओं का खुलासा किया। सीएम राइज स्कूल, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं। ग्वालियर में मंत्रियों ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए सामूहिक भूमि पूजन किए। इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2,519 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रदेश के 69 स्कूलों के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग भी भव्य होगी और लैब, मैदान, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी भी होगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके, इसलिए मैं सतत कार्य कर रहा हूँ। इस क्रम में ग्वालियर में शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों ने सीएम राइज स्कूलों के लिए भूमि पूजन किया। विज्ञप्ति से भ्रम में अभ्यर्थी, पीएससी बोला राज्य सेवा और वन्य सेवा में भी ईडब्ल्यूएस को मिलेगी छूट। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सेवा और राज्य वन सेवा में न्यूनतम अंकों में छूट मिलती रहेगी। 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति के आधार पर अभ्यर्थियों में भ्रम फैल गया था कि राज्य सेवा और वन सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत 10% छूट को लागू नहीं किया गया। पीएससी ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। दरअसल विज्ञप्ति के पहले वाक्य के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी व्याख्या कर दी थी और इंटरनेट मीडिया पर आरक्षण नीति के उल्लंघन का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया था। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में छात्र फिर करेंगे राज्य गायन का गायन। 1 नवंबर से होगी शुरुआत।
प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में छात्र फिर से मध्य प्रदेश के राज्य गान का गायन करेंगे। इसकी शुरुआत 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से होगी। इस दिन स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 7 दिन तक चलेंगे। यह गायन प्रार्थना सभा में कराया जाएगा। कोरोना महामारी के पूर्व तक सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही मध्य प्रदेश गायन का गायन कराया जाता है। स्कूल बंद होने के साथ ही यह गायन भी बंद हो गया था। लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश गान के गायन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस जितिमा में पहली बार नया प्रयोग, अलग अलग नष्ट होगा 19 तरह का कचरा। राजधानी में 18 से 21 नवंबर तक होने जा रहे इस जितिमा में साफ सफाई को लेकर इस बार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। गीला सूखा कचरा के साथ 19 प्रकार के कचरे को अलग अलग निष्पादित किया जाएगा। इस कचरे को इकट्ठा कर निष्पादन स्थल तक पहुंचाने के लिए नगर निगम और जिला पंचायत के सफाई कर्मियों के साथ इस जितिमा समिति के 400 वॉलंटियर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 वर्षों में तन गए 7,000 भवन, 85% ने नहीं लिया पूर्णता प्रमाण पत्र। शहर में पिछले 3 वर्षों में 7,000 से ज़्यादा भवन तन गए, लेकिन इनमें से कितनों ने नक्शों के अनुरूप तय मापदंडों के तहत भवन का निर्माण कराया है, इसकी जानकारी नगर निगम के भवन शाखा के पास भी नहीं है, क्योंकि इनमें से करीब 15% भवन मालिकों ने ही भवन बन जाने के बाद नगर निगम को आवेदन देकर पूर्णता प्रमाण पत्र लेने में रुचि दिखाई। इसमें से ज़्यादातर होटल, अस्पताल, कॉलोनी व अन्य व्यावसायिक स्तर के हैं, जबकि 85% ऐसे जिन्होंने भवन या मकान बन जाने के बाद ना तो नगर निगम को सूचना देकर पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल करने में दिलचस्पी ली और ना नगर निगम ने ही भवन निर्माण संबंधी प्राप्त आवेदनों के आधार पर ये देखने की जहमत उठाए कि स्वीकृत किए गए भवनों का निर्माण नक्शा व निर्धारित मानकों के तहत हो रहा है या नहीं। नतीजतन शहर में अवैध निर्माण फल फूल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वाग्देवी की मूर्ति को स्वदेश लाने का प्रयास करेगी सरकार। इंदौर के डेली कॉलेज में शनिवार से शुरू हुए 2 दिवसीय यूथ थिंकर सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार की सुप्रसिद्ध वाग्देवी को मूर्ति को लंदन के एक संग्रहालय से वापस स्वदेश लाने के लिए गंभीरता से प्रयास करेगी। आपको ज्ञात हो कि हिंदू समुदाय की ओर से वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, आरक्षण के नाम पर कर रहे हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश। हिंदुओं को आरक्षण के नाम पर अलग अलग जाति वर्ग में बांटने और अल्पसंख्यक बनाए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। देश के राजनेता वोटों की राजनीति करके हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने में लगे हैं। देश के युवक युवतियों को अपनी और धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए देश भर में प्रशिक्षण और जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। यह कहना है पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी का। वे 2 दिवसीय प्रवास पर रावा भाटा स्थित सुदर्शन संस्थानम पहुंचे, जहां पादुका पूजन के पश्चात पत्रकारों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कोलार मुख्य मार्ग होगा 6 लेन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया भूमि पूजन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का मुख्य मार्ग 6 लेन होगा। गोल जोड़ से कोलार नहर तिराहे तक कुल 15 किलोमीटर मुख्य मार्ग 4 लेन से 1 साल में 6 लेन किया जाएगा। 222 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग की देखरेख में सीमेंट कंक्रीट कार्य होगा। इसका सीधा लाभ 3.5 लाख आबादी को मिलेगा। शनिवार को बीमा कुंज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भूमि पूजन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 3.5 साल पहले कोलार मुख्य मार्ग को 6 लेन करने की घोषणा की थी। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाए। गुरुवार शाम स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बिजली कंपनी की लोक अदालत 12 नवंबर को प्रकरणों में 30% तक की छूट की घोषणा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का ऐलान कर दिया है। शनिवार 12 नवंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। बिजली कंपनी के अधीन आने वाले मालवा और निर्माण के 15 जिलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगेगी। बिजली कंपनी ने घोषणा की है कि शासन से मिली अनुमति के आधार पर लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में पुराने बकाये पर छूट दी जाएगी। प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में मूल राशि पर 30% तक की छूट मिल सकेगी। साथ ही ब्याज में 100% छूट मिलेगी।